अखिल भारतीय किसान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल आज बुधवार को लघु सचिवालय पहुंचकर उपमंडल अधिकारी से मिला और किसानों से संबंधित समस्याओं को उनके सामने रखा और कहा कि जल्द ही इनकी समस्याओं का निदान किया जाए। वहीं उन्होंने ज्ञापन पत्र भी प्रेषित किया। इस मौके पर कामरेड ओम प्रकाश, व्यापारी नेता देवराज मेहता, किसान नेता कमल प्रधान व मजदूर नेता सुखदेव पालवास ने कहा कि रबी फसल बुआई के समय न तो किसानों को नहरी पानी मिल रहा है और न ही डीएपी खाद मिल रही है। उन्होंने कहा कि बार बार जिला प्रशासन व सरकार से अनुरोध करने के बाद भी पानी व डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। इसमें किसानों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार व जिला प्रशासन को पहले से पता कि रबी फसल बुआई के समय डीएपी खाद की किसानों को बहुत जरूरत पड़ती है, फिर भी समय रहते हुए उन्होंने कोई उपाय नहीं किए। उसी का परिणाम है कि आज किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान की मूलभूत जो जरूरत है उसको सरकार पूरी नहीं कर रही। और एक तरफ मैं देख रहा था कि आज से एक दिन पहले मुख्यमंत्री का बयान आया था कि भारी संख्या में किसानों ने हमें वोट दिया है और सभी उनने। तो मैं मुख्यमंत्री से बात पूछना चाहता हूँ, जब आप खाद नहीं दे रहे, आप पानी नहीं दे रहे किसान को, आप उनका उठान नहीं कर रहे, उनका भुगतान नहीं कर रहे, तो आप किस बात की बात कर रहे हो? मतलब शपथ ली नहीं, उससे पहले भी आपने इतनी बड़ी झूठ बोल दी। तो हम तो यही बात करें भी कल आपको शुभकामनाएं, आप मुख्यमंत्री बन रहे हो दोबारा, कम से कम किसान का उठान और ये जो डीएपी है, यूरिया है, पानी का प्रबंध करना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाओगे तो किसान जैसे पहले सड़कों पर आया था दोबारा सड़कों पर आने मजबूर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से एसडीएम साहब से एक प्रतिनिधि मंडल मिला है और हमने मांग की है कि जिले में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है सिंचाई के लिए, क्योंकि रबी फसल का टाइम है और डीएपी खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और डीडीए साहब से भी हम मिले थे, उन्होंने कहा था 2-3 दिन में रैक आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। ये हम मांग कर रहे हैं कि तमाम किसानों को नहरी पानी उपलब्ध हो, डीएपी खाद की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति हो शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि किसान मारा फिर रहा है। और जो बाजरा मंडियों में आ रहा है, धान आ रहा है, उसकी खरीद और उठान और भुगतान ये तेज़ किए जाएँ। काफ़ी स्थिरता चल रही है। और गांव और शहर में जो आवारा पशु हैं, शहर में तो रोज़ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, गांव में फसल खा रहे हैं। अब तो कई गौशाला को गवर्नमेंट जो ने करी है, हम ग्रांट दे रहे हैं, लेकिन आवारा पशुओं का ना नगर परिषद प्रबंध कर रही है, ना सरकार ने प्रबंध किया है। इन मांगों को लेकर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि आप इन मांगों को स्वीकार करें, अन्यथा काफ़ी संख्या में लोग आके आंदोलन करेंगे। और हमारी मजबूरी है, क्योंकि जगह जगह किसानों की मांग आ रही है कि भाई डीएपी नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही और पानी नहीं मिल रहा किसानों को। जो इसलिए राज्य सरकार जो है, कल शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, वो काम करना शुरू करे लोगों का, जो हम ये मांग करना चाहते हैं। प्रशासन लोगों की मांग स्वीकार करे। किसान को जब भी पानी की जरूरत पड़ती है या खाद की, उसको टाइम पे कभी भी नहीं मिला। आज 10 साल पहले भी हो गए, आज नई सरकार भी बन गई, लेकिन किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आज टाइम पे अगर उनको खाद नहीं मिलेगी, बुआई का टाइम है, किसान को खाद नहीं मिलेगी तो फसल कम होगी, किसान का भी नुकसान होगा, इसके साथ साथ देश का भी नुकसान है। किसान को उचित मात्रा में पानी मिलना चाहिए, समय पे खाद मिले। मालूम होता है सरकार को भाई इस टाइम इतनी खाद इनको जरूरत है, उतनी अवेलेबल करवानी चाहिए, और ये भी पता होता है भाई इस टाइम चाहिए, उस टाइम से पहले लाने में क्या दिक्कत है सरकार को। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि खाद जल्द से जल्द मंगवाई जाए और तुरंत सप्लाई हो और उचित मात्रा में किसान को पानी मिले। और दूसरी एक बात है कि शहर में पशु बहुत ज़्यादा हैं, रात को आप गाड़ी सड़क से निकाल नहीं सकते, सड़कें भरी पड़ी हैं, लड़ते हैं पशु आपस में, कितने एक्सीडेंट होते हैं। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी व्यवस्था करे। बहुत गौशाला हैं, उनको गौशालाओं में भेजे, उनका खर्चा पानी दे, गौशाला वाले भी रखेंगे। इसी के लिए आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। किसान सभा द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है, किसानों को बुआई का समय, फसल की बुआई का समय है, ना सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध है और ना ही उनके लिए खाद का प्रबंध हो रहा है। और जो फसल अब कट के आ रही है, निकल के आ रही है, बाजरा और धान की फसल आ रही है, उनका उचित भाव भी नहीं दिया जा रहा और ना उनका उठान हो। तो हम ये मांग करते हैं, किसान आंदोलन के साथ साथ मजदूर भी साथ है, क्यों खेती में जो काम करता है वो खेती और मजदूर काम करता है। जब किसान के पास पैसा जाएगा तो वो मजदूर के का भी भुगतान करेगा, उसके घर भी दिवाली मनेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जो किसानों की उचित मांग है उसको पूरा किया जाए, अन्यथा मजदूर और किसान मिल करके यहाँ एक बड़ा आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। उससे पहले हम प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।